नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय आरएन के में आप सभी का स्वागत है। कलयुगी बेटों की करतूत। अरे माँ जी, आपको कितनी बार कहा है कि अपने कमरे से बाहर मत निकलना, फिर भी बार बार बाहर जाती रहती हैं। अगर आप कमरे से बाहर आई तो मैं आपको खाना नहीं दूंगी, रहना भूखी फिर पूरा दिन। शांति देवी की बड़ी बहू सीमा ने गुस्से में तमतमा कर कहा तो शांति देवी सहम गईं और अपना सिर झुका लिया और अपनी खाट पर जाकर बैठ गईं। यह कहकर सीमा वहां से चली गई। बूढ़ी, लाचार, बेबस औरत और कर भी क्या सकती है। बहू का विरोध करने का वह सपने में भी नहीं सोच सकती। कौन है उनका इस घर में जो उनका साथ देगा। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, अगर बहू का कहना नहीं माना तो वह भी नहीं मिलेगी। शांति देवी अपनी खाट पर बैठी अपने बुढ़ापे के सितम पर बहुत चिंतित थी। बूढ़ी हड्डियां कमजोर हो गई थीं। अब वह किसी काम की ना थी, किसी को उनकी जरूरत नहीं थी। एक टूटे सामान की तरह एक कमरे में फेंक दी। इस कमरे से बाहर निकलने पर उन्हें पाबंदी थी। अगर वह कभी कभी कमरे से बाहर आ जाती थी तो उनकी बहू उन्हें बहुत डराती थी। फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता और फिर जब उनका दिल करता जब वह कमरे का दरवाज़ा खोलती थी। इसी डर के कारण से वह खुद ही अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। जिस घर में शांति देवी कभी दुल्हन बनकर आई थी, जिस घर को उन्होंने अपने हाथों से प्यार से सजाया था, उनका अपना घर उनके लिए केवल एक कैद खाना बनकर रह गया था। वक्त ने इसी घर में उन्हें कैदी बना दिया था। शांति देवी जी बैठी हुई अपने आप से बातें करती रहती थी और अपने पुराने दिनों को याद करती रहती थी। 15 वर्ष की आयु में ही शांति देवी का कैलाश जी से विवाह हो। शांति देवी जी को उस समय ज़्यादा काम भी नहीं आता था, सही सा खाना बनाना भी नहीं आता था। माता पिता की इकलौती संतान थी, इसीलिए लाड़ प्यार में ज़्यादा काम नहीं कराया जाता था। कैलाश जी भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। अपने कम आयु में विवाह होने के बाद भी शांति देवी ने कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। वह सदैव अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी। यही कारण था कि कैलाश जी शांति देवी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। शांति देवी बहुत ही बुद्धिमान और समझदार औरत थी। अपने संस्कारों और कुशलता से उन्होंने अपने घर को स्वर्ग बना रखा था। शांति देवी की हर काम में बड़ी सफाई से और बहुत ही सलीके से किया करती थी। कैलाश जी अपनी पत्नी की समझदारी और कुशलता पर बहुत मोहित थे। अपनी पत्नी की सलाह के बिना कभी कोई काम नहीं करते। कैलाश जी भी एक सज्जन, विनम्र, ईमानदार और जवान के एकदम पक्के व्यक्ति थे। दोनों की ही जोड़ी राम और सीता जी के समान थी। दोनों पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हुआ था। दोनों ने बहुत प्रेम पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत किया था। कैलाश जी और शांति जी के 3 पुत्र थे, अमित, सुमित और नमित। तीनों बेटे अपने पिता कैलाश जी की तरह ही माँ की हर बात मानते थे। शांति जी अपने तीनों पुत्रों को समान प्यार देती थी। कभी भी छोटा बेटा कुछ भी फरमाइश करता तो उसे झट से पूरा कर देती थी। कैलाश जी के पास कई बीघा जमीन और अपना खुद का बहुत बड़ा घर था। शांति देवी जो इकलौती संतान थी तो उनके मायके का घर और जमीन भी शांति देवी को ही मिल गई थी, जिसे बेचकर कैलाश जी ने कई दुकानें बना ली थी। कैलाश जी ने अपना घर, जमीन और दुकान जो कि शांति देवी के मायके और घर और जमीन दुकान बेचकर बनाई गई थी, सब कुछ शांति जी के नाम कर दिया था। लेकिन यह बात उनके तीनों बेटों में से कोई भी नहीं जानता था। कैलाश जी और शांति जी ने एक एक करके अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। तीनों बेटे
अपनी पत्नियों के साथ खुश थे, लेकिन उनकी पत्नियों से यह बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि हर एक फैसला शांति देवी यानी उनकी सास से पूछकर किया जाता है। बड़ी बहू चाहती थी कि मेरा हुक्म चले घर में, मजली चाहती थी मेरा हुक्म चले, ऐसे ही छोटी बहू चाहती थी कि मेरा ही चले। तीनों में इसी बात को लेकर खटपट हो जाती थी, जबकि शांति देवी उन्हें अपनी बेटियों की तरह प्यार करती थी, कभी कोई भेदभाव नहीं करती थी। समय गुजरता गया, कैलाश जी की उम्र बढ़ती जा रही थी और उनका शरीर बूढ़ा हो गया, चलना फिरना तक मुश्किल हो गया। लेकिन इस उम्र में भी शांति देवी के लिए उनके प्यार में कोई कमी नहीं थी। शांति जी हर पल उनके साथ ही रहती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। शांति जी को अपने पास से हिलने तक नहीं देते थे। जिस दिन कैलाश जी की तबीयत ज़्यादा खराब होती तो शांति देवी अन्न तक भी मुंह में नहीं लगाती। आंसू भरी नज़रों से कैलाश जी को प्यार भरी नज़रों से देखती रहती। आज कैलाश जी को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वह अपने बेटों को बुलाते हैं और सबको अपनी माँ का ख्याल रखने को कहते हैं और हमेशा साथ रखने का उनसे वादा लेते हैं। इस वक्त शांति जी का जीवन सबसे बड़ा दुख महसूस कर रहा था, जब उनके सामने उनके पति, उनके हमसफर अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहे थे। कुछ समय बाद कैलाश जी को एक खून की उल्टी होती है और उनकी सांसें बंद हो जाती हैं। शांति जी बेसुध होकर जमीन पर गिर जाती हैं। तीनों बेटे माँ को संभालते हुए गले लगकर बहुत रोते हैं। कैलाश जी शांति जी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चिर निद्रा में सो जाते हैं। पति के देहांत से शांति जी को बहुत सदमा पहुंचता है। शांति जी भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। पति के देहांत के बाद वह एकदम उदास रहने लगी थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। तीनों बेटे अपने परिवार के साथ होते। जब कभी दिल किया थोड़ी देर के लिए अपनी माँ के पास बैठ जाते। माँ कुछ कहती तो बात सर के ऊपर से ही उतार देते थे। माँ किसी चीज़ की फरमाइश करती तो बेटे कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते थे। अब पहले जैसी कोई बात नहीं रही थी। बहुत बहुएं से कुछ कहती वह भी नहीं सुनती थी। अब किसी बात में उनसे कोई सलाह नहीं ली जाती थी। बहू हर काम अपनी मर्जी से करती थी तो धीरे धीरे शांति जी को एहसास होने लगा कि इस घर में उनकी कोई अहमियत नहीं है। अपने कमरे से बाहर निकलना कम कर दिया। वे अपने कमरे में ही लेटी रहती थी और अपने बेबसी पर अफसोस करती रहती। तीनों बहुओं में अपने बच्चों तक को कभी उनके पास नहीं आने देती थी। जब कभी कोई भी पोता पोती उनके पास आता तो तीनों बहुएं भड़कना शुरू कर देती। बस कमरे से बाहर आना अब सजा लगने लगा था। इसी का फायदा बहू ने उठाया और कभी वह कमरे से बाहर निकल भी जाती तो बहुएं ऐतराज करने लगती। वे शांति जी को कमरे के अंदर रहने का हुक्म देकर चली जाती। बेटों को भी अपनी पत्नियों की बात ही सही लगती थी। शांति जी को अब रोटी देते हुए भी जोर पड़ता था। दोनों बहुओं को 2 रोटी देती और 100 बातें सुना देती। ये बुढ़िया भी पीछे पड़ गई है, पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस बुढ़िया से। बहुओं को तो जो करना था वह कर ही रही थी, परंतु बेटों को भी कभी अपनी माँ पर तरस नहीं आया, जिन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, हर एक खुशी दी। वह आज अपनी माँ को भूल गए थे। सारे बेटे बहू शादी ब्याह में घूम कर आते और उन्हें कमरे में बंद कर कर चले जाते। आज उन्हें रोटी खाए हुए 2 दिन हो गए थे। भूख के मारे जान निकली जा रही थी। जैसे तैसे वह उठी और बाहर देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। पता नहीं सब कहाँ हैं, मुझे तो बस रोटी चाहिए थी।
उन्होंने जैसे ही रोटी हाथ में उठाई, पीछे से मझली बहू ने हाथ पकड़ लिया और उनकी रोटी छीन ली। बोली, रोटी चोरी कर रही थी बुढ़िया, जब खाने को दे दिया जाता है तो चुराने की क्या जरूरत है? बहू ने चिल्ला कर कहा। तो शांति जी बोली, बहू, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, तो मैं क्या करूं? मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हें खाना खिलाने का। अब तो यह बुढ़िया घर में चोरी भी करने लगी है। अब इस बुढ़िया को घर में रहने का कोई हक नहीं है। पता नहीं हमारे घर में हमारे पीछे क्या क्या चोरी कर ले। यह कहकर बहू उन्हें धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। शांति देवी घर के बाहर खड़ी दरवाजे को पीटती रहीं। फिर बहुत देर बाद छोटी बहू बाहर आई। उसने उनको अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने बहू के हाथ पैर जोड़े कि मुझे अपना कुछ सामान तो लेने दो, मैं अपना सामान लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तो दूसरी बहू ने कहा, ठीक है, ले जाने दे, वैसे भी हमें इसके सामान को कूड़े में फेंकना ही है। शांति जी ने अपना कुछ सामान लिया और घर से चली गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बिना कुछ सोचे समझे बस आगे बढ़ती जा रही थी। आज कैलाश जी की बहुत याद आ रही थी। काश वह भी अपने साथ ही मुझे ले जाते। उनके दर्द की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें असहनीय दर्द हो रहा था। मेरे ही घर से मुझे धक्का देकर बाहर निकाल कर दिया। ऐसा सोचते हुए वह अपने आप को कोस रही थी। इस भरी दुनिया में अब उनका कोई नहीं था। उनके माता पिता, उनके पति इस दुनिया से जा चुके थे। उनके बच्चों ने भी उनसे आंखें फेर ली थी। आखिर जाए तो जाए कहाँ? यह सोचते सोचते वो बस चलती ही जा रही थी। चलते चलते काफी दूर निकल आई और धीरे धीरे रात भी होने लगी थी। उन्होंने एक रात एक पत्थर के सहारे बैठकर गुजारी और फिर से चलते रास्ते में किसी ने कुछ दिया तो वह खा लेती थी, नहीं तो भूखी रहती थी। कितने दिनों तक शांति जी ऐसे ही भटकती रही, रात इधर उधर बैठकर गुजार देती। एक दिन उन्हें एक पवन नाम का लड़का मिला। उसे उन पर दया आ गई और उसने उनको लावारिस समझकर तरस खाकर एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। शांति जी अब वृद्धाश्रम में रहने लगी। अब उनकी दुनिया वृद्धाश्रम ही थी। न उन्हें कोई लेने आया और न ही किसी को उनकी याद आई। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। अब उनकी दुनिया वृद्धाश्रम ही थी। उन्हें कोई लेने नहीं आया और ना ही किसी को उनकी याद आई। धीरे धीरे समय कब बदल गया और गुजर गया उनको पता ही नहीं चला। अब उन्हें वृद्धाश्रम में रहते रहते 3 साल हो गए और शांति देवी और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। अचानक एक दिन उन्हें बुलाया गया। कोई अमित आपको लेने आया है। मैंने बोला, मैं किसी अमित को नहीं जानती। मुझे जबरदस्ती बाहर लाया गया। शांति देवी का बेटा उनके सामने था और उनसे गले मिलकर ऐसे रोया जैसे वह खुद घर से भाग कर आई थी। पत्थर बनी हुई खड़ी थी शांति देवी। उनके अंदर की सारी भावनाएं मर चुकी थी। माँ, कुछ बोलो ना माँ, मेरी माँ, अमित उनको बार बार गले लगाकर कह रहा था। शांति देवी को उनके मुंह से निकलते हुए माँ के नाम से भी घृणा हो रही थी। वह शांति देवी को घर ले जाने लगा तो उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन बहुत जबरदस्ती करके फिर भी वह उन्हें घर ले आया। सबने उनका स्वागत किया जैसे कि वो कोई नई दुल्हन है, नई नवेली दुल्हन। लेकिन शांति जी को अब इस चीज से नफरत हो रही थी। सबने उनकी खूब आवाभगत की। जिन बहुओं ने घर से धक्के देकर बाहर निकाला था वह हर समय सर पैर भींचती रहती और शांति देवी एक बेजान पत्थर थी जिसके अंदर अब कोई भावना ही नहीं थी। एक दिन तीनों बेटे बहुएं उनके पास आए और बोले, माँ, जो अस्पताल के नाम प्रॉपर्टी है वह हमारे नाम कर दो। अब आपका क्या भरोसा कब का टाइम आ जाए।
तब शांति जी को समझ आया कि उन्हें यहाँ किस लालच में लाया गया है। उनके अंदर का धैर्य अब जवाब दे गया। शांति जी कहने लगी, मेरे बच्चे इतने स्वार्थी हो गए थे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। 3 साल से मेरी कोई सुध नहीं ली। 3 साल मैं उनको याद भी आई तो अपने लालच के खातिर। इंसान खासकर औलाद जब ऐसे नीच कर्म करे तो एक बूढ़ी विधवा औरत करे तो क्या करे। जिन बच्चों को 9 महीने अपने कोख में रखकर पाला, जिन बच्चों के लिए अपनी जवानी बर्बाद कर डाली, आज बुढ़ापे में इसका बदला मुझे मिल रहा है। मैंने गुस्से में बोला, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और होती भी तो तुम जैसे लालचियों को कभी ना देती। मेरी सारी जायदाद तुम्हारी इच्छा थी। यदि तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, बुढ़ापे में मुझे और चाहिए भी क्या था। 2 वक्त की रोटी चैन सुकून से मिल जाए, जैसे मैंने बचपन में तुम्हें संभाला, प्यार दिया, ख्याल रखा, रातों की नींद हराम की। यदि इसका राई बराबर भी मुझे हक दे देते तो क्या हर्ज था तुम लोगों का। लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे मेरे ही घर में कैदी बना डाला। सब बच्चे उनकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। वह उनसे मिन्नतें करने लगे और हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाने लगे। माँ, तुम अब चिंता मत करो, हम सारी कमी पूरी कर देंगे। मैंने कह दिया कि सारी कमी तो तुम पूरी कर लोगे, अब बाकी बचा क्या है। मेरे नाम जो कुछ था वो सब कुछ मैंने अपने चैरिटी के नाम कर दिया। यह सब सुनकर उनके पैरों से जैसे जमीन निकल गई। उन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इतनी जायदाद हाथ से निकल गई। जिस घर में वह सब रह रहे थे वह भी उनका नहीं था, वह भी शांति जी ने चैरिटी के नाम कर दिया था। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय पछताने के। सबके सब फटी आंखों से शांति देवी को देखते रहे और शर्मिंदा होते रहे और बोलते रहे, माँ, एक बार तो सोचा होता हमारे बारे में चैरिटी के नाम करने से पहले। तब शांति जी बोली, तुम लोगों ने भी तो सोचा होता मुझे कैद करने से पहले। तुम्हारी दुनिया रंगीन करते करते माँ बाप के सर में कब सफेदी आ गई, कब खाल में झुर्रियाँ पड़ गई, इसका तो माँ बाप को खबर तक नहीं होती है। और जब झुर्रियाँ आई तो तुम मुझे टूटा फूटा सामान समझकर एक बंद कमरे में फेंक दिया। मेरे ही घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। यह सब बातें वे सुनते जा रहे थे। माँ बाप तो तुम लोग भी हो ना, जैसा दोगे वैसा पाओगे। तीनों बेटों ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ, हमसे बड़ी भूल हुई है, बड़ी अनहोनी हुई है। हम सब अंधे हो गए थे। एक बार भी यह नहीं सोचा कि यह वक्त हम पर भी आएगा। माँ, हमें माफ़ कर दो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। पास खड़ी बहुओं में भी खलबली मच गई। कहने लगी, माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आप पर सख्ती रखी। मैंने कह दिया कि माँ का दिल तो बच्चों का माफ़ कर ही देता है, लेकिन भगवान तो माफ़ नहीं करता है ना। मैं तो अभी यही दुआ करूँगी कि तुम्हारा जीवन सफल रहे। तभी चैरिटी वाले आए, घर खाली करवाने लगे। शांति जी भी वापस वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ी। बेटे अपने ससुराल की ओर चल पड़े। सबने उनको रोकने की कोशिश की और अपने साथ चलने की जिद की, लेकिन शांति जी ने साफ मना कर दिया और कहा कि अब तो तुम्हारा खुद का ही कोई ठिकाना नहीं है। अब तो तुम लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करो। मैं अपने वृद्धाश्रम में जाती हूँ, जहाँ मुझ जैसे बहुत से बुजुर्ग लोग अपना जीवन आराम से व्यतीत कर रहे हैं। जब कोई कमी नहीं रखी माँ ने अपने बच्चों को पालने में, फिर क्यों कसर रखी बच्चों ने बूढ़ी माँ को संभालने में। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।
आखिर ऐसा क्यों होता है कि बुढ़ापा आते ही माँ बाप बोझ लगने लगते हैं, खासकर जब माँ या पिता में से कोई एक अकेला पड़ जाता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस समय बच्चों को अपनी माँ की पूरी करनी होती है। लेकिन ऐसा